आदिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, विद्या सिंधु में डूब डूब कर ज्ञान रत्न ला गुरु प्रमाण, हम सबका हित हो इसी भाव से बना रहे गुणायतन धाम। बंधुओं, परम पूज्य आचार्य गुरुवर की वरदानी छांव तले और पूज्य गुरुदेव की वर्षों की साधना के प्रभाव से हम सबको गुणायतन रूपी मुक्ति सोपान शीघ्र ही उपलब्ध होने जा रहा है। उसके लिए आवश्यक है कि आप लोग अपना द्रव्यात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक सहयोग देकर इस कृति के पूर्ण होने में अपना योगदान दें। अतः मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपना श्रेष्ठतम द्रव्यात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक योगदान देकर इस कृति की पूर्णता में अपना सहयोग अवश्य दें। द्रव्यात्मक सहयोग आप अपने द्रव्य का श्रेष्ठतम दान दे करके द्रव्यात्मक सहयोग कर सकते हैं। भावात्मक सहयोग आप भावना भाएं, क्योंकि श्रेयांसी बहुविज्ञानी ये उक्ति है जो कहती है कि श्रेय अच्छे कार्यों में बहुत विघ्न आते हैं, तो इन कार्यों में विघ्न ना आए ऐसी भावना भाएं कि गुणायतन शीघ्र पूर्ण हो सके और हम अपने जीवन काल में इसको देख सकें। और क्रियात्मक सक्रियता से गुणायतन से जुड़ के गुणायतन की प्रभावना करके आप गुणायतन में सहयोग दे सकते हैं। आज गुणायतन से कुछ लोग संबद्ध हुए हैं, मैं उनके नामों का उच्चारण करूंगा और यह भाव रखूंगा कि आप लोग करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना अवश्य करेंगे। जीव दया के रूप में आज जिन्होंने दान दिया है, श्री निर्मल सुषमा नमन नेहा राकेश चारवी जैन बेंगलोर डीमापुर से, करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं श्रीमती सावित्री जैन, श्री अजय जी जैन दिल्ली से। वे अगर यहाँ उपस्थित है तो खड़े होकर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और करतल ध्वनियों से आप सभी लोग उनकी अनुमोदना अवश्य करेंगे। मिस्टर नमन जैन एंड श्री राजीव जैन, श्रीमती सरला जैन आगरा से, श्री अमित गोयल, श्रीमती दीपिका जैन दिल्ली से, करतल ध्वनियों से अभिवादन अवश्य करें। सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं स्वर्गीय गटुलाल रमन लाल जैन की स्मृति में श्रीमती प्रमिला जी जैन, श्री भरत जी, शरद जी, शेखर जी जैन परोला जलगांव से। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें और इनके सम्मान के लिए सपरिवार आएं। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अभिषेक जी जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन सतना से। सूत्रधार के रूप में ही जो गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री विख्यात जी जैन, प्रिंसी जैन, कनिका जैन विवेक विहार दिल्ली से। वे अगर यहाँ उपस्थित हों तो वे भी यहाँ पर आएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन से। श्री विख्यात जी जैन, प्रिंसी जैन, कनिका जैन विवेक विहार से अगर उपलब्ध हो तो उपस्थित हो। नहीं, आप नहीं आए हो। मैं चाहूंगा कि प्रेमचंद जी प्रेमी जी इन्हीं का सहयोग, अभिषेक जी का सहयोग करें। सूत्रधार के रूप में ही जो आज संबद्ध हुए हैं श्री कमल सिंह वैद, श्री विशाल वैद, श्रीमती सोनिया वैद, यशिका वैद मुंबई से। वे अगर यहाँ आए हैं तो पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान चंद्रशेखर जी जैन विदिशा से एवं श्री प्रेमचंद जी प्रेमी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। हम आज के इस शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ करें उससे पहले परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करके अपने जीवन को सकारात्मकता से आच्छादित करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अब मैं आज के इस सत्र को आपकी आज्ञा से ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाहूंगा। प्रथम प्रश्न
श्रीमान नितिन जी जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, महाराज श्री, एक बार एक कवि ने हिंदी भाषा को लेकर बहुत ही अच्छी बात कही थी कि अंग्रेजी केवल हमें कार्य दिला सकती है, लेकिन हिंदी ही ऐसी है जो हमें संस्कार दिला सकती है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि फिर भी लोग अंग्रेजी के पीछे इतना क्यों भागते हैं, कृपया समाधान करें। नमोस्तु। अंग्रेजी के पीछे क्यों भागते हैं? ये हमारी गुलाम मानसिकता का परिणाम। जब हम अपनी मानसिकतागत गुलामी से मुक्त होंगे तभी हम ऐसी भाषाई गुलामी से बच सकेंगे। किसी भी भाषा का निषेध नहीं करता, आप अधिक से अधिक भाषा को सीखिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को कभी मत भूलिए। इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता को अनेक शोधों से स्पष्ट किया जा चुका है। फिर भी लोग अपनी इस गुलाम मानसिकता के परिणाम स्वरूप उधर भटकते हैं, जो हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। अंग्रेजी बोलना बुरी बात नहीं है, पर अंग्रेजी बोलने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना अच्छी बात नहीं। मीरा रोड ईस्ट महाराष्ट्र से आरती शाह नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज श्री, आपने 19 फरवरी के शंका समाधान में कहा जाति, लिंग, समय, आग्रह भी मोक्ष में बाधक है। मेरा सवाल है कि अगर हम मानते हैं कि भगवान ने जो कहा वह सत्य है, इसलिए भगवान की आज्ञा शिरोधार्य है, और गणधर ने वही शास्त्र में लिखा है, इसलिए आगम का कथन मान्य है और सत्य है। यदि किसी और शास्त्र में यही लिखा है तो वह मान्य है। तो जैन धर्म आगम पर अड़िग श्रद्धा, क्या यह आग्रह है? कृपया आप मेरी शंका। आग्रह, हाँ, देखिए, आग्रह बुरा नहीं है, हठाग्रह और दुराग्रह बुरा है। आगम पर श्रद्धान करना ही चाहिए। जैन धर्म में आगम को प्रमाण कहा, और वो आगम किसी के मन से नहीं लिखा गया, ये सर्वज्ञ परमात्मा के अनुभव से, जो उनने अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष जाना, उसके आधार पर लिखा है। तो उसको तो हमें देखना ही पड़ेगा ना। कोई व्यक्ति किसी का पिता है तो किसी का पुत्र भी है, किसी का भाई भी है, अन्य अन्य रिश्ते हैं, लेकिन बेटे के लिए तो बाप ही है। पिता तो पिता ही होगा। जब बेटा सामने है तो पिता ही है। और अगर कोई कहे कि आग्रह है तो ये गलत है। आग्रह कब होगा? जब कोई दूसरा उसे अपना भाई कहे, कोई दूसरा पिता को पुत्र कहे, और वो बेटा लड़ पड़े कि ये तो मेरे पिता ही हैं, आप केवल इनकी बात करें, तब आग्रह की बात होती। तो दुराग्रह या हटाग्रह नहीं करें। आग्रह बुरा नहीं है, आगम पर श्रद्धान तो करना ही होगा, और वही हमारे मोक्ष मार्ग को पुष्ट कर सकेगा। कानपुर से श्री ऋतिक जी जैन अपनी प्रणति आपके चरणों में, ऋतिक जी जैन, हाँ, अपनी प्रणति आपके चरणों में निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि जो जैन महाराष्ट्र में जो जैन सिंबल होता है, उसमें जो हाथ का पंजा बना होता है, उसका क्या मतलब होता है, या फिर यह किस बात का सूचक होता है? देखिए, हमारे 3 लोक, जो जैन परंपरागत 3 लोक है, उसका चित्रण होता है, और उसके मध्य जो हाथ है वो अभय और अहिंसा का द्योतक है। तो ये जैन सिंबल है जो भगवान के 25वें निर्वाण महोत्सव के काल में प्रसिद्ध हुआ। तो ये हाथ सारे संसार को अभय प्रदान करने का द्योतक है, अहिंसा का द्योतक। ललितपुर से यशवंत जी सिंगई रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, महाराज श्री, किसी अज्ञात कवि ने बहुत सुंदर 4 पंक्तियां लिखी है, कृपया इनका भावार्थ समझाने की कृपा करें। मस्ती एक फकीर की, पढ़ा गई ये पाठ, गांठ में जिसके कुछ नहीं, उसके हैं बस ठाठ। मस्ती रही फकीर की, पढ़ा रही है पाठ, जहाँ गांठ में जिसके कुछ नहीं, उसके ही है सब ठाठ। बिल्कुल, ये तो यथार्थ है। जब तक गांठ में है ना, तब तक बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती है। गांठ चाहे बाहर हो या भीतर, ये गांठ तो तकलीफ देने वाली है। मज़ा उनको है जिनके पास कोई गांठ नहीं है, न बाहर न भीतर, क्योंकि हम किंचित मात्र भी संचित करते हैं तो उसके संरक्षण, संग्रहण और संवर्धन का विकल्प मन में रहता है, और वह विकल्प हमारी मस्ती में बाधा डालता है। इसलिए चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहन के साह, सहनसा बनने का मार्ग तो यही। चलिए।
शिखा मिश्रा पश्चिम बंगाल नॉर्थ 24 परगना से नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं। कौन? शिखा मिश्रा। गुरुदेव, ऐसे पाप की आदत जो हम नहीं करना चाह रहे हैं मगर छूट नहीं रहा, उससे कैसे बचें और पिछले पापों का प्रायश्चित कैसे करें? मन बहुत विचलित भी रहता है, कृपया समाधान करें। ऐसे पाप की आदत जो छूट नहीं पा रही है और करना पड़ रहा है, उससे हम कैसे बचें? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो कुछ पाप ऐसे हैं जो हमें करनी ही पड़ती है, हमें नहीं, मतलब आप लोगों को करना ही पड़ता है, और कुछ ऐसी है जो आदतन होती है। जो आदतन पाप करते हैं उन पापों को प्रतिज्ञापूर्वक संकल्प के बल पर दूर किया जा सकता है। अपने पाप के प्रति यदि हम थोड़ा जागरूक हो जाएं और वज्र संकल्प ले तो अपने आदतों में बड़ा अंकुश लगाया जा सकता है। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अपने आदतों पर अंकुश रखने का अभ्यास कीजिए। सजगता, सक्रियता और तत्परता से आप अपने संकल्प के बल पर अपने आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं। मैंने अनेक बार आदतों से मुक्ति पाने के उपाय बताए हैं, आज विस्तार वैसे नहीं करूँगा। लेकिन कुछ कार्य ऐसी जो आदत नहीं, जरूरत है, उससे कैसे बचें? आप गृहस्थ हो, गृहस्थों में रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ पाप आपसे होते ही हैं, तो उनसे बचने का क्या उपाय? पाप से नहीं बच सकते, पाप से के प्रकोप से बचने का रास्ता मैं बताता हूं। क्या करो? उन कार्यों में अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व मत करो, उनमें ज्यादा रुचि न ले, उनमें ज्यादा रस न ले। समझ गए? हम कोई भी अच्छा और बुरा कर्म जितनी तत्परता, रुचि, उत्साह, उमंग के साथ करते हैं, उससे बंधने वाला पुण्य पाप उसी अनुरूप होता है। हमारे यहाँ तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, तीव्रम अंध ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे भय तद विशेष। क्रिया से ज्यादा उसके साथ जुड़े हुए भाव है। तो पाप करो मत करना पड़े, और पुण्य करो करना न पड़े। अच्छे कार्य को पूरे प्राणों से कर डालो, और पाप का कार्य करने का मौका आए तो मन मार कर करो, उसको टालो। पाप को सदैव कल पर टालो, पुण्य को तत्काल कर डालो। तो हमारी जो रुचि होगी, उस रुचि की मंदता और तीव्रता से परिवर्तन घटित हो सकता है। प्रत्यक्ष उपस्थित लोगों के माध्यम से आगे के सत्र को मैं संचालित करना चाहूँगा। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमती शकुन दीदी, गुणायतन ट्रस्टी सागर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे सोनिया जी वैद, मुंबई से। बोलो। नमस्ते गुरुदेव। महाराज श्री, व्यक्ति अपनी नकारात्मक सोच और नकारात्मक दृष्टिकोण को सकारात्मक में कैसे लाए? रोज तो वही बोलता हूँ, नकारात्मक को सकारात्मक में बदलने के लिए आज फिर से 4 उपाय बता देता हूँ। पहली बात, ऐसे लोगों के संसर्ग में रहो जिनकी सोच सकारात्मक हो, जिनसे सकारात्मक प्रेरणा मिलती हो। ऐसा साहित्य पढ़ो जिससे सकारात्मक प्रेरणा मिलती हो। तीसरी बात, हर पल आत्म सुझाव दो, मुझे सकारात्मक रहना है। और चौथी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखो जो तुम्हें नकारात्मक प्रेरणा देते। महाराज जी, एक बहन है जबलपुर से, रज्जीलाल सागर वाले, चावल वाले, उनके बहनों शांत हो गए, तो वो कह रही थी महाराज जी से पूछना कि किस कर्म के उदय से पति का वियोग होता है? देखो, ये संसार है, संसार में संयोग वियोग तो लगा ही हुआ है। कब किसका वियोग हो जाए कहा नहीं जा सकता। वो निश्चित कब हुआ इनका? 2 महीने पहले हो गए। हाँ, उनकी समाचार आए थे, बहुत दिनों से बीमार थे। ऐसी घड़ी में उनको चाहिए कि वो धैर्य रखे, संयम का पालन करे। नमस्ते महाराज। हाँ, प्रश्न प्रस्तुत करेंगी सोनिया जी वैद, और आपकी बात तैयार रहेंगी
दयोदय महासंघ से अध्यक्ष श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी, महामंत्री राकेश जी जैन अशोकनगर से, कोषाध्यक्ष श्री अभिषेक जी जैन सतना से एवं सदस्य श्री मुकेश जी मोदी। नमोस्तु महाराज जी। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपने मुझसे कहा था कल कि धर्म में आगे बढ़ो, तो मुझे किस प्रकार धर्म में और आगे बढ़ना चाहिए? देखो, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के दो रास्ते हैं। एक तो अपने आप को भीतर से आगे बढ़ाना और दूसरा बाहर से आगे बढ़ाना। भीतर से आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने अंदर अनासक्ति, निष्पहता और संयम को बढ़ाना है, और बाहर से आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने धार्मिक क्रियाओं में अभिरुचि बढ़ानी है। जब हम बाहर भीतर दोनों से आगे बढ़ते हैं तो हमारी आत्मा की उन्नति। धन्यवाद महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। दयोदय महासंघ से उपस्थित श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी अपनी टीम के साथ प्रश्न उपस्थित करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे इंजीनियर चंद्रशेखर जी जैन विदिशा से। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से दयोदय महासंघ का अध्यक्ष बना। हमारे महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, सदस्य मुकेश मोदी जी, सभी की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, लक्ष्य बहुत बड़ा हो और उसको पाने के लिए असंभव सा लगता हो अपने आप को, तो ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास करें कि हम उसको प्राप्त कर सकें? देखिए, पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से पूरे के पूरे दयोदय महासंघ, उनसे संबद्ध सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कीजिए। ये लोग घर बैठे आपको महान पुण्य का लाभ दे रहे हैं। आज भी 1 लाख से अधिक गोवंश का संरक्षण दयोदय महासंघ के माध्यम से हो रहा है, बहुत बड़ी बात। और उसमें भी ये लोग अपना तन मन धन लगाते हैं, सब अच्छे व्यापार और उद्योग के धनी हैं, और उन सबको छोड़कर एक उद्योगपति होकर के भी जीव दया के कार्य में तत्परता से लगे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की हमेशा कमी रहती है। ये लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अपने जेब का पैसा खर्च करके ये लोग सारा कार्य करते हैं। इनकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है, और आप सबसे मैं कहूँगा कि इनका हाथ मजबूत करे। आपने सवाल किया है बड़े लक्ष्य की पूर्ति करनी हो और लक्ष्य असंभव सा लगता हो तो क्या करें? घबराए नहीं, एक बड़े लक्ष्य को कई छोटे लक्ष्यों में बांट दो, और बड़े लक्ष्य को जब हम छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटेंगे तो हमारा काम आसान हो सकता है। शिखर जी चढ़ना है तो एकदम पारसनाथ टोंक नहीं जाना है, पहले यहाँ से कलीकुंड जाना है, चलो वहाँ तक पहुँच गए, अब फिर काठपुल तक चलते हैं, वहाँ तक पहुँच गए, तो फिर उसके बाद गंधर नाला है, अब तो क्या अब शीतल नाला है, फिर चोपड़ा कुंड है, फिर गंधर टोंक है, फिर मुनीश्वर टोंक है, फिर चंदा प्रभु टोंक है, फिर आदिनाथ है, फिर जल मंदिर है, फिर वापस गंधर टोंक, अब बाजू में तो पारसनाथ। पूरी सफलतापूर्वक आप अपना कार्य कर लेंगे। चलिए आखिरी चंद्रशेखर जी बुलाइए, लास्ट टाइम हो रहा, आज व्यवस्था नहीं होगी। चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी, आज आप लोगों का भाग्य ठीक नहीं है। आखिरी। हाँ, महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आशीर्वाद आलंबन है या आत्मविश्वास के लिए उत्प्रेरक, और यह कैसे कार्य करता है? आशीर्वाद आलंबन भी है और आत्मविश्वास का प्रेरक भी है, पर उनके लिए जिनके हृदय में श्रद्धा है। आपको आशीर्वाद का कोई चमत्कार नहीं होता, पर आपके हृदय की श्रद्धा उस आशीर्वाद के लिए चमत्कार घटित कर देती है। तो हम हमेशा उस श्रद्धा को बलवान बनाकर रखें, जिससे अपने जीवन में उस चमत्कार को घटित कर सके। चूँकि 2-3 दिन से यहाँ का मौसम पूरे देश का ही बदला है, और आज ऐसी व्यवस्था मुझे दिख नहीं रही है कि शंका समाधान को आगे कंटिन्यू करूं। इसलिए आज के सत्र को यहीं पर विराम। जो वंचित रह गए हैं वे कल के लिए प्रतीक्षा करेंगे। गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जी जैन। कौन? नितिन जैन बहुत अच्छा प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं।
महाराज श्री नमोस्तु करते जानना चाहते हैं गुरुदेव, सास और बहू के रिश्ते को लेकर हमेशा लोग यही कहते हैं कि सास वह होती है जो बहू से लड़ती है, लेकिन किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कुछ सास ऐसी भी होती हैं जो बहू के लिए लड़ती हैं। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि प्रत्येक बहू ऐसा क्या करे कि प्रत्येक सास बहू से लड़ने के बजाय बहू के लिए लड़े, समाधान कीजिए। मैं तो कहता हूँ सच्ची सास वो है जो बहू को मार दे, और सच्ची बहू वो है जो सास को मार दे। महाराज ये उल्टी बात कौन सी बोल दी, दोहरा रहा हूं। सच्ची सास वही जो बहू को खत्म कर दे, और सच्ची बहू वही जो सासू को खत्म कर दे। मतलब सासू बहू के साथ ऐसा व्यवहार करे कि बहू में बेटी का रूप प्रकट हो जाए, और बहू सासू को इतना मान दे कि सासू में माँ की शकल उभर आए। ये है तो फिर लड़ने की बात नहीं होगी, अपने आप जीने का मजा आ जाएगा। काश लोग ऐसा कर पाए। गुरुदेव अशोक गांधी, उत्सव 16 अहमदाबाद, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि कहा गया है कि एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं है, बल्कि घर का माहौल अच्छा होना जरूरी है। महाराज श्री, हम घर का माहौल की भूमिका अच्छा बनाने में किस प्रकार निभाएं? घर का माहौल अच्छा कैसे हो, बहुत अच्छी बात। अब मैं इसको थोड़ा सा घुमा के लाऊं तो ज़्यादा अच्छे से। घर का माहौल बिगड़ता क्यों है ना? उल्टे चलेंगे तो सीधे हो जाएगा। बीमारी को पकड़ो तब इलाज होगा। बोलो, आप लोगों से पूछता हूं, ऐसे तो मैं मानता हूं यहाँ जितने बैठे इनके घर का माहौल तो बहुत अच्छा रहता होगा, रहता है कि नहीं रहता? लेकिन माहौल कभी कभी बिगड़ता है, बिगड़ता है कि नहीं? क्यों बिगड़ता है? हाँ, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं, टोका टोकी, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करने से, इच्छाओं की पूर्ति न होने से, टोका टोकी न करने से, और व्यवहार अच्छा न हो, बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक वाक्य बोलता हूं, घर का माहौल तब बिगड़ता है जब लोग एक दूसरे को पकड़ते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। घर का माहौल तब बिगड़ता है जब लोग एक दूसरों को पकड़ते हैं, और घर का माहौल तब सुधरता है जब लोग एक दूसरों के साथ जुड़ते हैं। पकड़ना और जुड़ना बहुत अलग अलग क्रिया है। पकड़ लेने से व्यक्ति इगोइस्ट हो जाता है, वो पजेजिव बनता है। क्या बनता है? पजेजिव। मैंने कहा वो तुमको करना है, ये पकड़ है जो अकड़ के कारण उत्पन्न होता है। समझ गए? तो हम सीधे वाक्यों में कहें तो घर का माहौल बनाना है, अच्छा रखना है तो पॉजिटिव रहो, क्योंकि पॉजिटिव नेचर से माहौल बिगड़ता है और पॉजिटिव जीवन से माहौल सुधरता है। तो हमेशा पॉजिटिव रह करके जिए, जीवन में आनंद होगा। इसलिए पकड़िए मत, जुड़िए, एक दूसरे के पूरक बनिए, जीवन तभी सुखी होगा। तैयार हैं श्रीमती सरिता जी सेठी हजारीबाग से। महाराज, अंतिम ऑनलाइन प्रश्न। मेरी बेटी सीए प्रज्ञा जैन उदयपुर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती है कि गुरुदेव, मैंने कहीं पढ़ा कि जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा है वह जन्मांध है। जन्मांध? अच्छा। जो न्याय शास्त्र से रहित है वह गूंगा है। हाँ। जो साहित्य से रहित है वह पंगु है, और जो शब्दकोश से रहित है वह शब्दकोश से रहित है वह निर्धन है। यह कथन कहां तक उचित है? जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा वो अंधा, जिसने साहित्य ना पढ़ा वो पंगु, और न्याय नहीं पढ़ा वो गूंगा, और साहित्य नहीं पढ़ा वो पंगु, हाँ, और शब्दकोश से रहित है वह निर्धन। देखिए, जिन्होंने भी कहा अपनी जगह है, पर मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। हो सकता है किसी साहित्यकार ने किसी संदर्भ में ये बात लिखी होगी, पर इस संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आ गई, सुना दूं। एक नाविक
नाव चलाता था, एक पंडित को इस पार से उस पार जाना था, तो उसने कहा बोले बैठ जाओ पार लगा देंगे। बैठ गए। अब नाव में और कोई था नहीं, ये पंडित बड़ा ज्ञानी था, और जो आज के तथाकथित ज्ञानी होते जब तक अपनी ज्ञान की बातें दो चार को सुनाए नहीं तो चैन नहीं आए। अब वो बोर हो गया, यहाँ किसको सुनाए। तो उस नाविक से बातचीत करने के लिए कहा, क्यों तुम्हें व्याकरण आता है? हजूर ये व्याकरण क्या हो? तुझे व्याकरण नहीं आता? तेरी 4 आना जिंदगी गई। बोले हम नहीं जानते, मेरे जीवन का व्याकरण तो इतना ही है कि इस पार वाले को उस पार ले जाना, उस पार वाले को उस पार। 4 आना गई। बोले पंडित जी कह रहे 4 आना गई, 12 आना तो बची है, जिंदगी कट जाएगी। संतोष किया। फिर पूछा क्यों तुम्हें न्याय आता है? कि हजूर हमें इतना ही न्याय आता है कि किसी के साथ अन्याय नहीं करना। बोले न्याय शास्त्र नहीं जानता? बोले नहीं जानता। तेरी 8 आना जिंदगी गई। नाव बीच नदी में आई, भंवर उठी, नाव का संतुलन बिगड़ने को हुआ। उसने कहा हजूर पंडित जी साहब। बोले क्या? बोले आपको तैरना आता है? बोला नहीं आता। बोले आप जानो आपकी 16 आना गए। वो तो कूद के तैर के पार हो गया, वो पंडित वहीं भंवर में डूब के मर गया। इसलिए मैं कहता हूं ज्ञान पाने का प्रयास करो, जितना अधिक अधिक भाषा का साहित्य का ज्ञान रख सको करो, लेकिन कभी उसका अभिमान अपने अंदर मत आने दो। और किसी के अंदर उस ज्ञान की कमी दिखती है तो उसकी उपेक्षा मत करो। इस देश में अंगूठा छाप लोगों की ग्रंथों को आज लोग पीएचडी कर रहे हैं, एमए में पढ़ रहे हैं। इसलिए इस कागजी ज्ञान में कोई सार नहीं। कबीर दास की ये 2 पंक्तियां बहुत ही प्रासंगिक दिखती है। पढ़ पढ़ कर पथरा भये, लिख लिख कर भय ईंट। पढ़ पढ़ कर पथरा भये, लिख लिख कर भय ईंट। और अंतर धारा प्रेम की लगी न एको छींट। इस ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। इसलिए व्याकरण आए या ना आए, तैरना जरूर आना चाहिए। आइए श्रीमती सरिता जी सेठी हजारीबाग से, और तैयार हैं श्रीमान राजेश जी, शशि जी जैन, मातुश्री सुधा जी के साथ ट्रस्टी गुणायतन इंदौर से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री मेरी प्रश्न है मेरा कि जैसे जो इंसान जिंदा रहता है उसको गोदी भी उठा लो तो हल्का जैसे महसूस होता है, और वही मर जाए तो मुर्दा भारी हो जाता है थोड़ा देरी बाद। और जिंदा आदमी को अगर पानी में डाल दो, हल्का होने के बाद भी वो डूब जाता है नीचे, और वही मुर्दा को पानी में डाल दो तो तैरने लग जाता है। ऐसा क्यों महाराज श्री? बहुत अच्छा सवाल किया। जिंदा आदमी को उठाओ तो उतना वजन नहीं, मुर्दे को उठाओ तो भारी होता है। जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है, मुर्दा पानी में तैरता है। 2 सवाल। पहली बात, जिंदा आदमी जिंदा है इसलिए वो भार नहीं लगता, और मुर्दा धरती का भार है इसलिए भार लगता है। जो जीवित है वही धरती के भूषण है, जो मृत हो गए वो धरती के भार। और मुर्दा आदमी, जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है क्योंकि जीवित व्यक्ति की हर जगह आवश्यकता होती है। मुर्दा पानी में तैर जाता है क्योंकि पाताल लोग भी मुर्दे को पसंद नहीं करते। पाताल भी मुर्दे को पसंद नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है, जाओ ऊपर ही तैरे, इसलिए उसको पानी में तैरना रहता है। इसलिए अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हो तो अपने जीवन में जिंदा दिली बनाए रखो, मुर्दा दिल मत बनो। जीवित रहो, जीव सा जगाओ।
वो समाप्त हो गई तो तुम जीते जी भी मरे के समान हो, और जो मरे जैसा हो गया वो भार है, और जिसके अंदर अदम्य जिजीविषा है वो धरती का श्रृंगार है। इसलिए इस बात को समझो। मुझे तो यही समझ में आ रहा है, ये तत्काल का उपज है कि ये मुर्दा क्यों तैरता है पानी में, क्योंकि पाताल लोक को भी पसंद नहीं है कि कोई मुर्दा हमारे यहाँ आए। जिंदों का हर जगह स्वागत है। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमान राजेश जी, शशि जी और अपनी मातुश्री सुधा जी के साथ इंदौर से ट्रस्टी गुणायतन और तैयार हैं आज जो ट्रस्टी बने हैं गुणायतन के सीए ऋषिका जैन अपने पापा कपिल जी के साथ ठाणे मुंबई से। नमोस्तु महाराज श्री, आपके चरणों में मैं भावना योग के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। हमारे सास मम्मी जी साथ में है। 2 महीने पहले इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। इतना हो गया था कि इन्हें ये नहीं लगा कि हम बच जाएंगे। फिर इन्होंने भावना योग शुरू किया और दिन रात आपका नाम लेते थे कि गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए, मुझे मरने से पहले एक बार शिखर जी की यात्रा करना है और कुछ दान निकालना था। तो उसी दिन अपने बड़े बेटे को बुला के दान हाथ में दे दिया। हमने कहा भी हम आपके हाथ से करवाएंगे वहां ले जाके। बोले नहीं, तुम तो ले लो, कहीं मैं मर गई तो। अब दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी कि भावना युग जो अपन करते हैं उसका कोई टाइम निश्चित होता है कि वो एक ही समय पे डेली किया जाता है या कभी भी कर सकते हैं? और एक संस्कार के लिए प्रश्न है। श्रीमती श्राविका शिरोमणि सुशीला जी पाटनी ने आपसे प्रश्न किया था संस्कार के बारे में। आपने कहा था संस्कार धूमिल हो जाते, नष्ट नहीं होते। तो मुझे 40 साल पुरानी बात याद आती है। हमारी मम्मी ने जब हमारे लिए लड़का ढूंढना शुरू किया तो मम्मी सोची अग्रवाल जैन लड़का मिल जाए तो बेटी के संस्कार बना रहेंगे। हम सोचे नहीं, हमें वैष्णव लड़का चाहिए, हम आलू प्याज खाएंगे, हम रात्रि भोजन करेंगे, साबूदाने की खिचड़ी खाएंगे व्रत में। तो पापा तो कट्टर नहीं थे, लेकिन मम्मी वैष्णव घर से आई थी, नानी बिल्कुल सनातन धर्म की थी, पर मम्मी के इतने जैन संस्कार थे। नहीं, मैं लड़की 4 है, चारों बेटियों को जैन में ही दूंगी। और चारों बेटियां आज जैन धर्म के संस्कार खूब अच्छे से पाल रही है। तो क्या हम भी बच्चों को जो संस्कार दे रहे हैं आगे उनके भी संस्कार ऐसे ही आएंगे? देखिए, पहले तो मैं माता जी के लिए कहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। भावना योग के बल पर यहाँ तक आ गई, अब शिखर जी की वंदना भी करने वाली है, आज जाने वाली है। ये भावनाएं हैं और इसका बहुत अच्छा असर होता है। एक कोल्हापुर का भी कोई परिवार आया है जिनका भावना योग का एक्सपीरियंस अगर सभा में उपस्थित है तो वो भी अपनी बात कह देंगे। हाँ, इसके बाद ये जो भी कर रहे हैं उनके जीवन में आमूलचूल असर पड़ रहा है। आपने पूछा भावना योग कब करे? हाँ, समय निश्चित। तो उसका अगर एक समय निश्चित करके करे तो सर्वोत्तम है और सुबह का काल सबसे अच्छा है। पर सुबह करने के बाद भी जो हम पाना चाहते हैं, जो हम होना चाहते हैं, उसकी धुन तो 24 घंटे हो सकती है। कदाचित सुबह ना कर सके तो शाम को भी कर सकते हैं, एक सुविधा से करें। आपने संस्कारों की बात की, मैं तो सोचता हूँ कि आपका भवितव्य अच्छा था। हाँ, कि आपको ऐसी माँ मिली जो आपके संस्कारों में ढली और ऐसी ससुराल मिली जहाँ आपको अपनी आज़ादी मिली और ऐसा कर सके। नमोस्तु स्वामी। श्री ऋषिका जी जैन, सुपुत्री कपिल जी जैन मुंबई ठाणे जो आज ट्रस्टी से संबद्ध हुए हैं और तैयार रहे कोल्हापुर से वंदना पासु गाडवे। बोलो। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि न्यू जनरेशन को धर्म के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ावा दे, पाप के भय से कि पुण्य के लाभ से? क्या डर की जो फीलिंग होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है? कृपया शंका का समाधान बहुत करें। अच्छी बात कही। यूथ को धर्म से कैसे जोड़ें? मैं कहता हूँ न पाप के डर से और न ही पुण्य के लोभ से। हम उनको डरा करके धर्म न सिखाएं, जगा करके धर्म सिखाएं। यूथ को ट्रूथ से जोड़ो। क्या कह रहा हूं? यूथ को ट्रूथ से जोड़ो। समझ गए ना? ट्रूथ समझ में आ गया, जीवन की सच्चाई को जान लिया, यूथ बहुत जल्दी जुड़े। तो हमें उन्हें स्पिरिचुअल सिखाना चाहिए, रिचुअल बाद में। हम लोग प्राय रिचुअल की तरफ बार बार प्रेरित करते हैं, थोड़े दिन वो करते हैं, बाद में लोग उससे विमुख होने लगते हैं। यदि हमने उन्हें जीवन की सच्चाई का बोध कराकर
आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और उन्हें समझाना शुरू किया कि जीवन में बैलेंस लाने के लिए एक बैलेंस लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, तो बच्चे समझते हैं। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ। यहीं सम्मेद शिखर जी में था, काफ़ी पुरानी बात है, 2009 की। एक परिवार आया, उनमें से उनका एक बेटा था, बाहर से पढ़ के आया था। तो परिवार के लोगों ने बोला, महाराज जी इससे थोड़ा आप कहो कि ये धर्म करे। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने मुझसे कहा, महाराज जी मेरी धर्म में कोई दिलचस्पी नहीं। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तेरी धर्म में दिलचस्पी नहीं है, मैं तुझसे कहता भी नहीं, पर मैं तुमसे इतना पूछना चाहता हूं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहते हो? हाँ। बैड हैबिट से बचना चाहते हो? बोले हाँ। बोले यही तो धर्म है, यही तो धर्म है। महाराज ये भी धर्म है? भाई यही धर्म है। महाराज धर्म का अगर ऐसा कोई रूप है तो मेरा तो धर्म में कुछ इंटरेस्ट है, ऐसे धर्म के लिए तो मेरा इंटरेस्ट है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैंने तो अभी मम्मी पापा का धर्म देखा, जो सवेरे 5 बजे मंदिर जाते, 10 बजे लौट कर आते, झगड़ा करते हुए जाते और झगड़ते हुए आते। तो मुझे लगा ऐसा धर्म करने से क्या मतलब। तो ये जो धर्म का मॉडल है इसे बदलना होगा। जो धर्म के नाम पर धार्मिक क्रियाओं का कोरा अंधानुकरण करते हैं, वे धर्म नहीं, धर्म का भ्रम पालते हैं, धर्मी होने का दंभ पालते हैं। धर्म को अंदर से करो, अपने जीवन को बदलने के लिए करो। मैंने उसे समझाया, अब वो रेगुलर है, मेरे पास साल में कम से कम एक दफे आता भी है, एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। तो यूथ को आप ठीक तरीके से समझाएं। मुझसे तो बहुत यूथ जुड़े हैं, उनको आप वैसे प्रेरणा दें, वैसे समझाएंगे तो जुड़ेंगे। हम लोग धर्म थोपते हैं, इसलिए न डर से धर्म सिखाओ, न लोभ में धर्म सिखाओ। व्यक्ति को जगा दो, धर्म अपने आप करने लगेगा। बोलिए कपिल। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे माताजी पिताजी भावना योग नियमित रूप से रोज करते हैं। वो भी आना चाहते थे मगर तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो नहीं आ पाए। रोज आपका शंका समाधान प्रोग्राम देखते हैं। कृपा से अगर आप उनको आशीर्वाद दे दें तो बहुत बहुत कृपा होगी। मेरा प्रश्न यह है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पे हम श्रद्धा करते हैं, उस अपेक्षा से गुरुस्थान में हमारा क्या स्थान होना चाहिए? सच्चे देव शास्त्र गुरु का जो सच्चा अनुयायी है उसके अंदर सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है और चतुर्थ गुण स्थान से उसकी भूमिका बन सकती है, बशर्ते उसकी सच्ची श्रद्धा हो, भीतर के कर्म का छह उपशम उपशम हो। आइए वंदना जी पासो गाडवे कफ्टेसार शिरोल कोल्हापुर से और तैयार हैं न्यूयॉर्क यूएसए से रीढ़ी प्रभा निवासी श्रीमती नेहा जी अक्षय जी सेठी। हमारे पूरे परिवार की तरफ से और जय जिनेन्द्र यात्रा संघ कोतड़ी की तरफ से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं पहले मेरे मासी का अनुभव शेयर करूंगी। मेरी मासी कैंसर पेशेंट है। आई है वो? आए हैं लेकिन अभी वो रूम पे गए। अच्छा। हाँ। वो 2014 से आपका शंका समाधान और भावना योग देखते हैं। वो खुद भावना योग भी करते हैं और जब जब आप सिद्ध चक्र विधान करते हो तो आपके साथ ओम रीम अस्या उसाई नमा का वो जाप करते हैं। उस जाप की वजह से आज वो कैंसर से मुक्त होने के स्टेज पर आए हैं। और मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, भावना योग स्नान करके क्या करे, या समझो 4 बजे उठ गए तो वही बिस्तर पे हाथ मुंह धोकर स्नान करे तो उत्तम है, स्नान न करे तो कोई बात नहीं, तंद्रा त्याग कर। बिना स्नान किए करोगे, बिस्तर पर करोगे तो फिर बिस्तर के संस्कार काम में आएंगे और भावना योग करते करते निद्रा योग हो जाएगा। इसलिए हमें अपने आप को चैतन्य बनाना चाहिए। कदाचित स्नान करने की अनुकूलता नहीं है तो आंखों में पानी के किंचे मार दें ताकि पूर्ण चैतन्य हो जाए। बिस्तर छोड़ के करें, बिस्तर पर करने में भाव लगना मुश्किल है।
और एक प्रश्न महाराज जी, वर्तमान में हमें किसी चीज को पाना चाहते हैं और सम्यक्त्व के साथ पूरे प्रयत्न करके भी हम असफल रहे, तो क्या इसको हम पिछले कर्मों का प्रभाव कह सकते हैं? हाँ हो, और उसकी परवाह न करे, समझ लो मेरे लिए यही संयोग है। और वर्तमान में जो मौजूद रिश्ते होते हैं, एक मिनट, ये मेरे घर के दूसरे मेंबर का क्वेश्चन है। ओ, एक में 3 हो गए। बोलो जल्दी। वर्तमान में मौजूद रिश्ते पुराने जन्मों से चलते आए हैं, ऐसा कहना सही है? और जो होना होगा वो होकर रहेगा, ये कहना कितना सही है? ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं। वर्तमान में जो कुछ भी घट रहा है वो हमारे पूर्व जन्मों का ही है, ऐसा कथन पूरी तरह सही नहीं है। कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्तमान के संयोगों से भी जुड़ती है। हम एक दूसरे के संसर्ग संपर्क में रहते हैं, देश काल भाव जैसा बन जाता है, द्रव्यक्षेत्र काल भाव की स्थितियाँ जैसी बन जाती है, उसके अनुरूप चीज़ें हमसे जुड़ती है, बदलती है। पूर्व भाव के संस्कार भी रहते हैं, पर सब कुछ पूर्व भाव के ही नहीं होते, बहुत सारे नए संस्कार भी हमारे साथ जुड़ते हैं। और जो होना होगा वो निश्चित है, ये कहना उचित नहीं है। हम जब कोई कार्य करें तो ये सोचकर न करें कि जो होना होगा सुनिश्चित है। हम जो करेंगे वही होगा, इस विश्वास के साथ करें। और पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद यदि काम न हो तो ये अपने चित्त के समाधान की भावना है, यही होना निश्चित है। उपस्थित हों श्रीमती नेहा जी, अक्षय जी सेठी, न्यूयॉर्क निवासी गिरिडीह। और तैयार हैं मोनिका जी जैन सतना से, परम पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज के परिवार से मोनिका जी जैन सतना। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कई बार ऐसा होता है कि किसी को बहुत अर्ली एज में बहुत भयंकर बीमारी हो जाती है या किसी की अकालीन मृत्यु हो जाती है, और हमें हमेशा ये समझाया गया कि हम ऐसा सोचें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ऐसे समय में हम अपने मन को कैसे समझाएं? ऐसा तो कभी मत कह देना किसी का जवान बच्चा मर गया, जाके कहो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं, इसे थोड़ा व्यापकता से समझो। 2 वाक्य है, जो होता है सही होता है, जो होना होता है वही होता है। इन दोनों वाक्यों के लिए अर्ध सत्य मानना पूर्ण सत्य नहीं, समझ गए? और इनको कहा जब अपने जीवन में कुछ भी अघट घटे तो अपने चित्त के समाधान के लिए अपने आप को सकारात्मक रहो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, चलो ठीक है जो हो गया। और अचानक कोई दुस्संयोग घट जाए, जीवन में खुद पर कोई आघात आए, खुद पर व्यक्तिगत, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर परिवार में कोई गलत संयोग जुड़ जाए, परिवार में या संसार में, तो भैया जो होना होता है वही होता है। ऐसा सोच के चलेंगे तो रास्ता ठीक होगा, नहीं तो दूसरों को ऐसा सुनाओगे तो उलझन में पड़ जाओगे। मोनिका जी जैन सतना से उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमान राजीव जी जैन अपने 22 सुश्रावकों के साथ जो बन्नाथ शिखर जी में उपस्थित हुए हैं। सभी तैयार रहेंगे, अपने स्थान में खड़े हो जाएं। मेरठ से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। समाधिस्थ मुनि श्री निर्यापक श्रमण 108 प्रशांत सागर महाराज जी की जय। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि किसी को धर्म जबरदस्ती कराना चाहिए या नहीं, और अगर कराते हैं तो करने वाले को और कराने वाले को कितना पुण्य और पाप अर्जित होता है? देखिए, धर्म जबरदस्ती की चीज ही नहीं, धर्म अपने आप में जबरदस्त है। अच्छे से धर्म करो, पर किसी के दबाव और प्रभाव में धर्म मत करो। कोई तुमसे जबरदस्ती धर्म ना कराए, अपने आप को जगा कर धर्म करोगे तो उसका परिणाम मिलेगा। और कोई जबरदस्ती कराता है तो करने वाला अगर बिना मन के करता है तो उसे कोई खास लाभ नहीं, पर करा रहा है और वो उसको कोस रहा है तो कुछ पाप का भागी बन सकता है। महाराज जी, आइए श्रीमान राजीव जी जैन अपने सभी साथियों के साथ मेरठ से, और तैयार रहें ब्रह्मचारिणी बहन षष्ठी दीदी जवेरा दमोह।
महाराज श्री के चरणों में मेरठ से आए सभी दर्शनार्थी एवं हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ से सब महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक बहुत छोटा सा प्रश्न है। हाँ। हम लोग अपने पुण्य कर्म के उदय से यहाँ तक पहुँचे हैं कि आपके दर्शन हमें मिले हैं या हमको धर्म और समाज की सेवा में लग जाते हैं। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि मंदिरों और धर्म के दान के साथ साथ अगर हम असहाय गरीब लोगों की भोजन के रूप में, दवाई के रूप में कोई हेल्प करें या उनके किसी काम में हेल्प करें तो पुण्य का लाभ किस में ज्यादा होता है या पुण्य का संचय किस में ज्यादा है? देखो, तुम बनिया लोग हो, ज्यादा कम बताऊंगा तो सब उलट पलट कर जाओ। इन सब क्रियाओं में पुण्य होता है जी। और जहां मौका मिल जाए सो करो। मंदिर का निर्माण भी करो, पूजा पाठ भी करो और दीन दुखी जरूरतमंद की सेवा भी करो जी। अब रहा सवाल कि हम प्रमुखता किसको दें, तो जो सामने आ जाए उसको दो जी। पर तुलनात्मक रूप से यदि विचार करें तो हमें दान के प्रयोजन को ध्यान में रखना चाहिए। दान किस लिए करते हैं? अनुग्रहार्थम शस्याति सर्गो दानम, स्वपर के उपकार के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान है। स्वपर का उपकार करते हैं तो हम उपकार के लिए कर रहे हैं। एक भूखे को भोजन करा दिया, कितना बड़ा उपकार हुआ। उसके दिन भर की भूख मिटा दी, दुख दूर किया। एक पीड़ित को आपने चिकित्सा करा दी, कितना बड़ा उपकार किया, उसके शेष जीवन को बचा लिया। एक निराश्रित को आश्रय देकर जीविका प्रदान कर दिया, क्या किया, उसके इस जीवन की व्यवस्था कर दी, है ना। और आपके किसी निमित्त से किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसका कितना दुख दूर हुआ, बोलो। असीमित भाव का हुआ ना जी, दुख दूर हुआ जी। तो तुम जितना ज्यादा दुख दूर करोगे उतना अधिक ना लाभ होगा, होगा कि नहीं जी महाराज। तो एक तात्कालिक हित है, एक त्रैकालिक हित है। तात्कालिक हित का तात्कालिक प्रभाव और त्रैकालिक हित का त्रैकालिक प्रभाव। अब आप कहोगे महाराज आपने फार्मूला दे दिया, अब तो हम सब मंदिर में देंगे, इधर उधर झांकेंगे भी। ऐसा मत करना। इसके बावजूद यदि कोई प्रासंगिक है, हमें दो भाव से धर्म करना होता है, एक धार्मिक भावना से, एक मानवीय दृष्टि से। हम जो कुछ भी दान आदि करते हैं परमार्थ की भावना से प्रेरित होकर के करते हैं, वो हमारा धर्म कृत्य है। लेकिन दीन दुखियों के प्रति हम जो कुछ भी अच्छा कर्म करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, ये मानवीय भावना है। तो मानवीय भावना से प्रेरित होकर के करो, पीछे मत हटो, लेकिन उसे अंत मत समझो। जी जी। भूखे को भोजन करा के उसे भजन में लगने का रास्ता भी बना दो, जी जी। ताकि इस धरती से पाप का बोझ कम हो सके, समझे। इसलिए दोनों बातों को प्रसंगानुसार समझना चाहिए, उसी अनुरूप आगे काम करना चाहिए। निवेदन है, आप हस्तिनापुर कभी आइए, 20 वर्ष हो गए आपको आइए। हस्तिनापुर की धरती आपका इंतजार आपने याद दिलाया, इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में थे। मार्च में ही आपका आना हुआ था, 2003 में महाराज। बिल्कुल बिल्कुल। भावना भाई उपस्थित हो। और किसी का सवाल है? हाँ देव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नाम बोल दो अपना। मनोज कुमार जैन, महाराज जी मेरठ से, और असड़ौत जैन समाज मेरठ की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, ज़्यादातर हमारे तीर्थ, चाहे वो गिरनार जी हो, अभी समय शिखर पे भी आपदा आई थी, और भी हमारे तीर्थ बद्रीनाथ है, या और भी अनेक मंदिर हैंगे साउथ में खास तौर से, जो अन्य मतावलियों द्वारा कन्वर्टित कर दिए गए हैं। तो जबकि हमारे यहाँ माना गया है कि यक्ष यक्षिणी जितने भी तीर्थंकर हैं, उनकी देवी देवता जो होते हैं वो यक्ष यक्षिणी होते हैं, रक्षक देव होते हैं। तो तीर्थ की रक्षा वो क्यों नहीं कर पाते आज के युग में? तीर्थ की रक्षा न यक्ष करते न यक्षिणी करते, तीर्थ की रक्षा हमारी श्रद्धा करती। लोगों ने मंदिर को हड़प लिया, हमारी श्रद्धा को ध्वस्त नहीं कर पाए।
आज हमारी श्रद्धा जीवित है, इसलिए तीर्थ फिर खड़े। समझ गए? यक्ष यक्षिणी की जिनकी अपनी मान्यता है, ये सवाल उनसे करो, ये सवाल उनसे करो। जब तक तुम्हारा पुण्य है तब तक तुम्हारी चीजों की सलामती है। मंदिर इतने बना दो कि तोड़ने वाले थक जाए, तोड़ न पाए। तुम्हारी श्रद्धा की जीत हो, उनके दुर्भाव की हार। समझ गए? चलिए। ब्रह्मचारी बहन सृष्टि दीदी जबीरा दमोह से उपस्थित हों, तैयार हैं परम भक्त शैलेंद्रकांत जैन, चंदनगर सहारनपुर। इसके बाद नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, आजकल के परिवेश में स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत देखने में आ रहा है कि इमोशनल इम्बैलेंस बहुत हो रहा है, जिसके कारण निर्णय लेने में भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जैसे हर्ष का अतिरेक हो जाता है या तो दुख का अतिरेक हो जाता है। और महाराज श्री, ये इमोशनल इम्बैलेंस का चक्र हमेशा चलता रहता है, तो इस चक्र से बाहर कैसे निकला जा सकता है? कुछ नहीं करिए, 90 दिन भावना योग कर लीजिए, फिर देखिए आप ही यहाँ आकर कहोगे महाराज जी हम में तो चमत्कार हो गया। समझ गए? चलिए, हाँ बोलिए। आइए शैलेंद्र कुमार जी जैन, शैलेंद्रकांत जी जैन, चंदनगर सहारनपुर। एक मिनट, तैयार। इसके बाद मेरठ वाले शरदकांत जी के बाद। हाँ जी, महाराज जी के चरणों में मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और इनके बाद अच्छा लगाओ इधर ही। चलो चलो बोलो बोलो मेरठ 25 मेंबरों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि नारी जीवन का हम कैसे उत्थान करें, कैसे अपने नारी जीवन को ऐसा उज्जवल बनाएं कि हमें ये जन्म दोबारा न लेना पड़े। नारी जीवन का उत्थान कैसे करें? लता का उत्थान कब होता है? लता का उत्थान कब होता है? बोलो, देखा कि नहीं देखा? लता को बढ़ते देखी कि नहीं देखी? लता यानी बेल। हाँ, कैसे बढ़ती है लता? जब किसी खंबे से लिपट जाती है। नारी जीवन का उत्थान करना चाहते हो तो धर्म के खंबे से लिपट जाओ, सीधे आसमान को छोड़। चलिए बोलिए। शरदकांत जी तैयार हैं खेतौना से, सभी बहनें गरिमा जी और आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की जय। शंका समाधान सवाल कर लीजिए, जयकार हो गई। हाँ बोलिए। शंका समाधान प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोलिए, सवाल कीजिए। सवाल। गुरुदेव, शंका समाधान एक बहुमूल्य और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हाँ। तो इसको बनाए रखने के लिए हमें किस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए और हमें प्रश्न करते समय किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि इसकी सार्थकता बनी रहे? आवश्यक जयकार नहीं लगाना चाहिए, सारभूत बात पूछनी चाहिए। खेतौना से जानवी श्रीमती निशा, गरिमा जी और सचिन जी एक साथ एक प्रश्न करने जल्दी से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि पंच कल्याणक में जो बड़े पात्र बनते हैं उनका क्या महत्व होता है और पात्र बनने में कौन से कर्मों का क्षय होता है? अरे बड़े पात्र बनो चाहे छोटे पात्र बनो, अपने आप को पंच कल्याणक का हिस्सा बना दो, तर जाओगे। ऐसे बड़े पात्र का बड़ा योगदान होता है, तो जिसका योगदान बड़ा होगा वो बड़ा पुण्य पाएगा, जिसका योगदान हल्का होगा वो हल्का पुण्य पाएगा। पर बड़ा और छोटा योगदान उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता, उसकी भावना पर निर्भर करता है। पहली भावना ये रखना कि मैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लूं और अपना उत्कृष्टतम लगाऊं। लेकिन यदि लगाने की अनुकूलता नहीं है तो मन में मायूसी मत आने देना। जो है तुम्हारे भीतर, तुम्हारे पास, उसका उत्कृष्ट लगा दो। हम तो इतना जानते हैं, राजा सैनिक हाथी पर सवार होकर भगवान के चरणों में रत्न चढ़ाता था, वो नहीं पहुंच पाया। और मेढक पहुंचे बिना कमल की आँखुड़ी लेकर फुदक फुदक कर जाने वाला, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदुरी है, छनादासित स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि। ये जो आप लोग बोलते हैं, लभंते सदभक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में, इस उक्ति को चरितार्थ करके साकार कर। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए
परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की